यहाँ पर हम लोग कैसे रहेंगे सर? हम ही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग इंसान चला गया। हम लोग यहाँ नहीं जी पाएंगे। स्पीडी ट्रायल करिए। आप हाँ, आपकी भी बेटी देखिएगा तो आप भैया चीजों को हम देखें। अब पहले से व्यक्तिगत जानते ही हैं, इसलिए कहने की जरूरत बढ़ा देना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट इतना, स्पीडी ट्रायल के लिए इसको लिख के कोर्ट में देना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। आप करिए भाई, मैं इस परिवार को न्याय दिला दीजिए और उस रावण को खत्म करवा दीजिए। हाँ ये भाई सर 5 दिन हो गए। एक जॉब दिलवा दीजिए ताकि हम लोग अपने परिवार को चला सकें। हम लोग के इंसाफ चाहिए। यस कौन करेगा? मेरी दादी है, मम्मी, छोटा भाई है। सर ये मेरी माँ है। कौन करेगा सर? सर ये मेरी माँ है, अखिलौते बेटे हैं सर, बताइए। सर 2 बहन मेरे पापा को मार दिया है सर। सर इसके चाचा के भी पैर कट गया है सर। चाचा को। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के आने के बाद मौके पे ही उन्होंने बक्सर के एसपी से बात किया और बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की। और ये देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उस आरोपी के घर के ऊपर, जिसको कहा गया कि जिसने फायरिंग किया उसके घर के ऊपर ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। उसके घर के ऊपर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया पहले, और उसके बाद जितने भी अवैध कब्जे उसने किए हुए थे, बक्सर के एसपी महोदय ने बताया कि जितना अवैध कब्जा उसके द्वारा किया गया है, उस अवैध कब्जे को जो है वो ढहाया जा रहा है। और आगे की प्रक्रिया जो होगी, उन कर्मचारियों को भी पकड़ा जाएगा जो कि इसके द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के दौरान अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है, जो ये बिहार सरकार की जमीन पे जो इसने कब्जा किया हुआ है, अगर उसमें किसी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि एक ऐसा व्यक्ति आखिर किसी ग्राम समाज की जमीन पे या बिहार सरकार की जमीन पे कब्जा कैसे कर लेता है? कहाँ रहते हैं वो लोग? कहाँ रहते हैं वो कर्मचारी लोग जिनको अपने सरकार अपने जमीन की रक्षा करने के लिए हर महीने मोटी तनख्वाह देती है? आखिर इतने दिनों तक इसके बारे में पता क्यों नहीं चला कि इसने इतना अवैध अतिक्रमण किया हुआ था? लेकिन जब अपराध करता है, जब अपराधी पकड़ा जाता है, तब खोजा जाता है कि इसने कहाँ कहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है। ये उसके घर के ऊपर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। परिवार के लोगों ने कुछ सुकून महसूस किया, लेकिन वास्तव में उनके परिजनों की भरपाई नहीं की जा सकती है। अगर किसी का घर भी तोड़ दिया जाए तो उनके परिजन जो है वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन ये समाज के लिए एक आईना होगा, समाज के लिए एक संदेश होगा कि अगर अपराध करोगे तो एक दिन तुम्हारी भी दशा यही होगी। और समाज भी अगर इस चीज से चेतता है तो अपराध की भी संख्या कम होगी। हालांकि अपराध तो नहीं रुकेगा, लेकिन इन सब दृश्यों को देख करके, ऐसे वीडियो को देख करके अपराधों की संख्या में जरूर कुछ कमी होनी चाहिए। अभी ये घटना आप देख रहे हैं, अहियापुर की घटना है, जहाँ पे जो गोली कांड हुआ, जहाँ पे ट्रिपल मर्डर कांड हुआ, बाद में एक और व्यक्ति की मौत हुई और कुछ लोगों के पैर काटे गए, कुछ लोगों के प्राइवेट पार्ट पे गोली लगी हुई है। तो उस घटना का जो मुख्य आरोपी है, उसके घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई अभी देखिए, आप देख रहे हैं, हो रही है। परिवार के लोगों की मांग थी कि उनके जो अवैध अतिक्रमण है उनको जमींदोज कर दिया जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उनको जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, या अगर कोई संभव हो तो उनको नौकरी दी जाए। आखिर प्रश्न यह उठता है कि ये बच्चे फिर आगे कैसे अपना जीवन पालन कर पाएंगे।